सच तो ये है कि मनीष कश्यप के छुड़ाने का अभी प्लानिंग ही नहीं हो रहा है। बेल की तो बात ही नहीं है कहीं पे। उनका केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया है। सब फर्जी वकील है। उसी में कुछ मनीष कश्यप का वकील बन जा रहा है। मनीष कश्यप के एक ही वकील है, उनका नाम सुधीर दवे है। बाकी जितने लोग मनीष कश्यप के वकील बनते फिर रहे हैं, सब फर्जी है, सब झूठ है। सबसे पहले ठाकरे ने एक बयान दिया था मुंबई में बैठ के कि बिहारियों को भगाओ, ये मुंबई वालों के लिए है, मराठियों के लिए है। उससे स्थिति खराब नहीं हुआ, लगा उन पे एनएसए। औकात थी किसी की कि उस ठाकरे पर ये लोग एनएसए लगा दें? अगर आपके खिलाफ इस राज्य का ही मुख्यमंत्री हो जाए या उप मुख्यमंत्री हो जाए, स्टेट आपके खिलाफ हो जाए, तो साथ देके भी कोई कुछ नहीं कर सकता। जब कहीं रेप हो जाए, कुछ घटना घट जाए, तो वहां कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को नहीं पूछता था। वहां आज तक एबीपी या ललन टॉप को नहीं खोजा जाता था। वहां लोग सीधे कहते थे कि भैया मनीष कश्यप के बुलावा। जब से मनीष कश्यप को बिहार से तमिलनाडु जेल ले जाया गया है, तब से सोशल मीडिया पे गलत तरीके से खबरें सामने आ रही हैं। कुछ वकील कह रहे हैं कि हम तो 2 दिन में छोड़ा देंगे। कुछ वकील सोशल मीडिया चैनलों पे आके कह रहे हैं हम तो 5 दिन में छोड़ा देंगे। आप बताइए, मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? सच तो ये है कि मनीष कश्यप के छुड़ाने का अभी प्लानिंग ही नहीं हो रहा है। बेल की तो बात ही नहीं है कहीं पे। उनका केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर अभी चर्चा की जा रही है कि सारा केस को कंबाइंड कर दिया जाए और एक जगह उस केस को लड़ा जाए, तो छुड़ाने वाली बात ही नहीं है। तो मनीष कश्यप छूट कहां से जाएंगे? ये तो वकील लोग कह रहे हैं कि हम तो 2 दिन में छोड़ा देंगे, हम 5 दिन में छोड़ा देंगे। सब फर्जी वकील है। उसी में कुछ मनीष कश्यप का वकील बन जा रहा है। मनीष कश्यप के एक ही वकील है, उनका नाम सुधीर दवे है। बाकी जितने लोग मनीष कश्यप के वकील बनते फिर रहे हैं, सब फर्जी है, सब झूठ है, सब ऐसे ही टीआरपी लेने के लिए, ऐसे ही अपना नाम करने के लिए कुछ भी बकैती किया जा रहा है, कुछ भी। मनीष कश्यप पे एनएसए लगा देना कहां तक सही है? बिल्कुल गलत है। ये बात तो पूरा राज्य महसूस कर रहा है कि गलत है, पूरा देश महसूस कर रहा है कि गलत है। एनएसए लग जाने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान गलत ही है, शंका है। और देखिए, एनएसए ऐसे नहीं लगता है जब तक से पॉलिटिकल अप्रोच ना हो या बहुत बड़ा अपराध ना हो, एनएसए लग ही नहीं सकता है। एनएसए इसी मामले में ना लगा कि ये 2 राज्यों के बीच जो है ये स्थिति बिगाड़ने चले थे। इससे पहले ठाकरे ने एक बयान दिया था मुंबई में बैठ के कि बिहारियों को भगाओ, ये मुंबई वालों के लिए है, मराठियों के लिए है। उससे स्थिति खराब नहीं हुआ, लगा उन पे एनएसए। औकात थी किसी की कि उस ठाकरे पर ये लोग एनएसए लगा दें? तब तो एनएसए नहीं लगा, लेकिन मनीष कश्यप पर एनएसए लगा। यानी ये लड़ाई मनीष कश्यप वर्सेस सरकार है? हाँ, 100% मनीष कश्यप वर्सेस सरकार है। तो इसमें कैसे मतलब पूरा मतलब जैसे कि एक और खबर सामने निकल के आई थी कि जब मदुरई कोर्ट में मनीष कश्यप को पेश किया गया था, तो वहां पे जो वहां के जज साहब थे, उन्होंने पुलिस को डांटा था और फटकार लगाई थी और बोला था कि बिहार लेके जाइए। इसकी क्या सच्चाई है? अब उसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो हम क्या कहें। लेकिन हम लोग के पास जो खबर निकल के आई वो यही निकल के आई कि ट्रांजिट रिमांड पे उनको तमिलनाडु में भेज दिया गया है। गलत तरीके से जो खबर चला रहे हैं मनीष कश्यप को लेके, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो खबर इतनी भी ज्यादा वायरल नहीं है, इतनी भी चर्चा नहीं है कि हर बात के लिए कार्रवाई कर दिया जाए। और खबर जो मनीष कश्यप के प्रशंसक हैं वो लोग तो कहेंगे ना कि मनीष कश्यप भाई जल्दी से जल्दी छूट के आ जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि हर बात के लिए, हर चीज के लिए कार्रवाई करते। लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने महात्मा गांधी को गाली दिया। कुछ लोग गोडसे को मानते हैं, कुछ लोग महात्मा गांधी को मानते हैं। तो जो गोडसे को मानते हैं वो कहते हैं कि हम महात्मा गांधी को नहीं मानते, जो महात्मा गांधी को मानते हैं वो गोडसे को नहीं मानते। मनीष कश्यप ने अपने वीडियो में बस इतना ही कहा कि हम लोग गांधी के मृत्यु पे हम लोग जश्न मनाते हैं, हम लोग कोई पुण्यतिथि नहीं मनाते। ये गलत बात है। महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, उनका वैल्यू हमेशा वही रहेगा। तो वो मनीष कश्यप कहे या मोदी कहे, कोई भी कहे, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी है और महात्मा गांधी ही रहेंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि वो तो 2-3 साल पुराना वीडियो है, तो 2-3 साल पुराने वीडियो पे 3 साल पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर 1 साल, ये भी स्पष्ट नहीं है कि वो वीडियो रियल है या फेक है। हो सकता है साउंड अवेट भी हो, जो भी हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो रियल है अगर रियल, तो भाई वो वीडियो कम से कम तो साल भर पुराना है ना। तो साल भर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पे हर व्यक्ति हर किसी को गाली देगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपको गाली देगा तो आप अपने पावर का यूज करेंगे और उसकी पुरानी गलतियों को खोज के उसको दोबारा सलाखों के पीछे डालेंगे। मनीष कश्यप को बताया जा रहा है कि साल भर 2 साल से फरार है। तो अगर जो व्यक्ति 2 साल से फरार है, वो लगातार सरकार से सवाल करते आ रहा है, बड़े बड़े
प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उसे बड़े मंच पे सम्मानित किया जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बीते दिनों तेज प्रताप यादव को ब्रांड बिहार का टी शर्ट पहनाते नजर आ रहे थे। तो उस समय ये फरार जब चल रहे थे तो उस समय इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये तो कोई आउट ऑफ बिहार भी नहीं थे, पूरे बिहार में खबर बना रहे थे, सबको सोशल मीडिया पे दिख भी रहा था। सही बात है। देखिए ये वही चीज है कि कागज पे सड़क बन गया है, हकीकत में सड़क वो बना ही नहीं है। कागज पे पुल बन गया है, ओवरब्रिज बन गया है, लेकिन हकीकत में वो वहां ओवरब्रिज है ही नहीं। सेम वैसे ही मनीष कश्यप कागज पे फरार थे, वहां पे जब कोर्ट में बात रखी जाएगी तो वहां पे यही होगा कि ये बंदा फरार था, यही होगा। और जज इस बात को मानेगा भी, जज इस बात को मानेंगे भी कि ये व्यक्ति फरार था, क्योंकि कागज यही कह रहा है और यहां पे हर काम कागज के अनुसार होता है। लेकिन तब शायद मनीष कश्यप के ऊपर हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो लोग मनीष कश्यप के सामने फोटो खिंचा रहे थे और अब जब दूसरे मामले में उनको फंसाया गया या उन पर जब जांच होनी शुरू हुई तो पुराना मामला खोद के और उनको सलाखों के पीछे डाला गया। मनीष कश्यप आत्मसमर्पण करने से पहले अपनी मां के साथ वीडियो बनाते हुए कहा था कि हमने कई माओं का आंसू पोंछा है, मेरे जेल जाने के बाद मेरी मां की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। उनकी मां रोते हुए इस बात को कह रही हैं कई मीडिया इंटरव्यू में, और इस बात को कह रही हैं कि मेरा बेटा कह के गया था कि मेरी मां के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा आंख बना हुआ है और मेरा रोते रोते मुझे दिखाई भी सही से नहीं दे रहा है। तो बिहार के लोग साथ काहे नहीं दे रहे हैं? देखिए ये मैटर, एक बात समझिए, अगर आपके खिलाफ इस राज्य का ही मुख्यमंत्री हो जाए या उप मुख्यमंत्री हो जाए, स्टेट आपके खिलाफ हो जाए, तो साथ देके भी कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या पत्रकारों को मनीष कश्यप के लिए सड़कों पे नहीं उतरना चाहिए? एक मांग नहीं रखना चाहिए? जिस मांग के लिए याचिका दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसी मांग के लिए पत्रकार धरने पे नहीं बैठ सकते? क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे तो कोई पत्रकार उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको कोई पत्रकार मानने को तैयार नहीं, हम नहीं है पत्रकार, ठीक है, लेकिन कम से कम खबर तो दिखा रहे हैं ना जेन्युइन तरीके से, सच तो सामने रख रहे हैं ना, उसमें तो झूठ और फेक चीजें तो नहीं हम फैला रहे हैं, लोगों के बीच जहर बोने का तो काम नहीं कर रहे हैं। तो जिसको आप कह रहे हैं कि धरने पर बैठना चाहिए, वो तो पत्रकार मानने को तैयार नहीं है। वो व्यक्ति तो खुश है कि किसी भी तरह से एगो तो अंदर गया। वो आप भी चले जाते और ज्यादा खुश होता, हम भी चले जाते तिगुना खुश होता। उसको खुशी होती डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकारों को अंदर ठूस दिया जाता। रवीश कुमार क्या है? पत्रकार हैं, वो भी यूट्यूबर है, यूट्यूब पे आके वीडियो बना रहे हैं। तो आप भी यूट्यूबर हैं, किस हक से हम आपको पत्रकार कहें? चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी पत्रकार हो गए थे, पूर्व पत्रकार थे, अभी यूट्यूबर हैं आप। अगर मनीष कश्यप यूट्यूबर है तो हर व्यक्ति यूट्यूबर है जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। लालन टॉप खुद यूट्यूबर है। राकेश तिवारी की क्या गलती है? राकेश तिवारी की भी चर्चा नहीं की जा रही? राकेश तिवारी की भी चर्चा होनी चाहिए। राकेश तिवारी की क्या गलती है कि उन्हें अंदर डाल दिया गया है? राकेश तिवारी की गलती ये है ना कि उनका वीडियो भाजपा के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया, और जैसे ही भाजपा के ट्विटर हैंडल से उनका वीडियो शेयर किया गया वो ध्यान में आ गए। नहीं तो सिर्फ राकेश तिवारी थोड़े, यहां पे बिहार में कौन ऐसा है मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक जिसने वो खबर न चलाया था? राकेश तिवारी तक का बिल रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए यहाँ मनीष कश्यप की तो सरकार से लड़ाई है, राकेश तिवारी की तो किसी से लड़ाई नहीं है, तो उन्हें उनका बिल क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? अभी देखिए, प्रशांत भूषण एक तमिलनाडु के नेता हैं भाजपा के, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही थी, मतलब उन पर भी फेक वीडियो फैलाने का आरोप लगा था और प्रशांत भूषण को हाई कोर्ट के द्वारा बेल मिल गया। वो बड़ा नेता है, उनको बेल मिल गया। राकेश तिवारी छोटे से प्यादे हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है। अंततः अगर कुछ मनीष कश्यप के बारे में कहना हो तो क्या कहेंगे? बस इतना कहेंगे कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत सारी, लेकिन उन गलतियों के साथ साथ एक ऐसा काम भी किया है जो शायद कोई कर ही नहीं सकता। जिस तरीके से उन्होंने बिहार के भ्रष्टाचार को दिखाया है, सरकार की हालत खराब और पतली हो रही थी। उनकी लोकप्रियता से सरकार को जलन हो रही थी कि कल का आया हुआ लौंडा 2 साल में इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है कि जब कहीं मर्डर हो जाए, जब कहीं रेप हो जाए, कुछ घटना घट जाए तो वहां कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को नहीं पूछता था, वहां आज तक एबीपी या ललन टॉप को नहीं खोजा जाता था। वहां लोग सीधे कहते थे कि भैया मनीष कश्यप के बुलावा। और जब हद से ज्यादा आपकी लोकप्रियता बढ़ जाती है ना, जलन तो होता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो मामला हो रहा है जलन और लोकप्रियता बढ़ने का कारण 100%, 110%। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और अपार मीडिया देख रहे थे।